जहाँ कदर न हो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। जो आपकी बात न सुने उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों पर पछताता नहीं उसे सिखाना भी बेकार है। सत्य के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि वही सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर हमारे फैसले हमारे हाथ में होते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन हमारे फैसले किस्मत को ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए अपने फैसलों में दृढ़ रहें और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। दुनिया में एक सुंदर संदेश है, अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। सारी जिंदगी हमने रिश्तों का भ्रम पाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने प्रियजनों का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण का जीवन इसका सजीव उदाहरण है। जीवन में सब कुछ छूटता गया, माँ, पिता, यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा, संगी साथी, गोकुल, मथुरा, लेकिन उनके देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण दुख के प्रतीक नहीं है, वे उत्सव के प्रतीक हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। जीवन में संघर्षों के साथ जीना ही सच्चा साहस है। दिल ने चाहा था कि किसी को टूट कर चाहेंगे, और सच में हम टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए, पर उंगली उठाने में हर कोई माहिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब होती है। जब मतलब खत्म हो जाता है तब बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। संगति का महत्व जीवन में बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके व्यक्तित्व को भी तिरस्कृत कर देती है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह हमारे विचार भी अपने जैसे विचारों को आकर्षित करते हैं। हमारे भीतर भी विचारों का एक चुंबक है, जो सदा उसी दिशा में खींचता है जैसी हमारी सोच होती है। जीवन में चाहे जो भी हो, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होगा। कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा, पर जो भी होगा उसका आधार हमारे कर्म ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सही हो तो क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक ही नहीं है। नाराज होने के बाद चाहे गलती किसी की भी हो, बात वही शुरू करता है जो वास्तव में संबंधों को संभालना जानता है। अपने मन को स्थिर और शांत रखो और समर्पण की भावना से कर्म करो, यह सोचकर कि हर कार्य में ईश्वर ही है। इससे तुम्हारे जीवन में दो अच्छाइयां आएंगी। पहला, तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे, और दूसरा, तुम्हारे भीतर एक असीम उत्साह और शांति का संचार होगा। जो व्यक्ति सीधी, स्पष्ट और कठोर बात करता है, उसकी वाणी भले तीखी लगे, परंतु ऐसा व्यक्ति छल नहीं करता। जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु उनके जाने से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो यह सारा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाता है। याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच में छिपा है। अपनी सोच को बदलो और दुख स्वतः दूर हो जाएगा। दूसरों की तारीफ से न पिघलो, क्योंकि तारीफ के नीचे अक्सर स्वार्थ का पानी बहता है। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है पर स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो समझो कि वह तुम्हारी वास्तविक कीमत को नहीं समझता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं वे हमारे भाग्य से जुड़ी होती हैं, कीमत से नहीं। जीवन में जमीन और किस्मत समान होती है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। किसी को सच्चे मन से प्रेम करना और उस प्रेम को पाना, यह केवल भाग्यशाली लोगों के नसीब में होता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जीवन धीरे धीरे ढलता जाता है। इसलिए हर क्षण को प्रेम और प्रसन्नता के साथ जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई लोग झुकते हैं ताकि रिश्ते बने रहें। यह समझो कि कई बार लोग बस रिश्तों को बचाने के लिए खुद को झुका लेते हैं। आत्ममूल्य को ध्यान में रखते हुए यह भी देखो कि कई बार हमसे बेहतर लोग हमसे अधिक दुखी होते हैं। अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना सकता है, पर विनम्रता साधारण व्यक्ति को भी देवता समान बना देती है। प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें उतना सुख दें कि तुम में अहंकार ना आ सके, और उतना दुख दें कि तुम्हारी आस्था अडिग रहे। अपने दिल की बातें किसी से कह दो और दूसरों की बातें सुनने की आदत डालो। बेईमानी से जीतने से बेहतर है सच्चाई के साथ हारना। श्री कृष्ण कहते हैं, बीतता हुआ समय हमें सीख और तकलीफ दोनों देता है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा नहीं होता। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो पैदल चलना भी मज़ेदार हो सकता है। दर्द अक्सर वही देते हैं जिन्हें हमने अपना माना होता है, वरना गैरों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसीलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए।
श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का सही मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करो और इन कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जब तुम कर्म को मुझ में समर्पित करते हो तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जो आज हमारे पास है कल किसी और का था और आने वाले कल में वह किसी और का होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना हमारा मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रह सकता। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसीलिए जीवन में आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उसमें पूरी निष्ठा से जुट जाएं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति आपके प्रेम और स्नेह का उतना अधिकारी नहीं है जितना आप खुद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिले तो आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। मायने रखता है आगे बढ़ते रहने का साहस। अपने सपनों के लिए सफल बनो, लेकिन उन लोगों के लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। परमात्मा अगर तुम्हें किसी कष्ट के पास लेकर आए हैं तो वह तुम्हें उससे पार भी ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। अगर तुम खुद की कमियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए भी तुम नीचे गिर सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर विजय प्राप्त करो। कहते हैं, जीवन में जब सही लोग चुप रह जाते हैं तो उनके मौन का अर्थ होता है कि उन्होंने अपनी बातें ईश्वर के हाथों में सौंप दी हैं। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब हमें स्वयं ही देना पड़े। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया मौन होकर सुनती है। हमारा मन कभी सही सोचता है और कभी गलत, क्योंकि आत्मा की संस्कृति भी उसके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम प्यार का चयन करते हो या नफरत का, क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव बनता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे स्वयं पर भरोसा हो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे हंसने और रोने का निर्णय ले। अपने वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं, न कि केवल तस्वीर में। हर सूर्योदय हमारे जीवन का एक दिन कम कर देता है, पर साथ ही हर सुबह आशा और नए अवसरों से भरा दिन भी लेकर आता है। इसलिए सदैव अच्छे की उम्मीद रखो। एक सच्चा व्यक्ति वह है जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसका व्यवहार परिस्थिति बदलने से नहीं बदलता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं है उन्हें पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। भले ही अकेले रहना पड़े, परंतु जबरदस्ती किसी से रिश्ता बनाए रखने की जिद मत करो। आजकल लोग अक्सर यह पूछ लेते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया, परंतु इस बात पर ध्यान दो कि सच्चे रिश्ते इसी प्रकार के हिसाब किताब से मुक्त होते हैं। यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम चालाकी चुनते हैं या ईमानदारी। चालाकी केवल 4 दिनों के लिए चमक सकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर रोशनी देती है। अकेले चलना कठिन हो सकता है, परंतु हर अकेला कदम तुम्हारे इरादे को सुदृढ़ बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है तो अपनी सारी ऊर्जा उसी पर लगाओ। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि विश्वास किसे और कब करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं होता और मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, लेकिन कोई निखर जाता है। इश्क मेरा तेरे नाम के बिना अधूरा है, जैसे राधा श्याम के बिना अधूरा है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे नसीब में अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। मन चाहे कितना भी खराब हो, शब्द खराब ना बोले। मन की स्थिति बदल सकती है, लेकिन आपके कहे हुए शब्द कभी नहीं लौटते। जब रिश्तों में प्यार और भरोसा कमजोर हो जाता है तो उनका टूटना स्वाभाविक हो जाता है।
बिना सोचे समझे दिया गया वचन और बिना देखे लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। इसीलिए जीवन में सही दिशा चुनने के लिए गहरे विचार और सही निर्णय अत्यंत आवश्यक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हम बोलते या करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल जाए तो सिर्फ पछतावा ही शेष रह जाता है। धोखा देने से सब कुछ खो जाता है, लेकिन ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति खुद से कभी कुछ नहीं खोता। हमेशा ध्यान रखें, मैं अपने कर्मों का मालिक हूं और किस्मत मेरे हौसलों से भी चौंक जाती है। खुद को महत्व देना सीखें। इसका मतलब यह है कि अपनी खुशी के लिए खुद खड़े होना और हर छोटे बड़े काम में अपनी पूरी दिलचस्पी लेना। ईश्वर को दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची नीयत से प्रसन्न किया जा सकता है। श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि उनका साथ हर पल आपके साथ होता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना कारण नहीं आती, वे हमें यह इशारा देती हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना सही है, लेकिन अन्याय के सामने नहीं। जो व्यक्ति दुख सहन करता है वह भविष्य में सुख भोग सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी संगति से गढ़ा जाता है। आप यह कह सकते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों और विचारों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि चाहकर भी इंसान उससे बच नहीं सकता। मान लीजिए 3 पात्र हैं, एक में साफ जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। अगर जल को दूध में मिला दिया जाए तो वह भी दूध बन जाता है। यदि इसे कीचड़ में मिलाया जाए तो वह मलिन हो जाएगा। जल का अपना अस्तित्व नहीं बचता, वह जिस पात्र में जाता है उसके साथ अपना स्वरूप बदल लेता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी संगति से प्रभावित होकर उसका ही स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए संगति का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। श्रीकृष्ण, रिश्ता, हृदय और वचन जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। ईमानदारी से जो रिश्ता बनता है वही स्थायी होता है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। इस जीवन में कभी घमंड मत करना। एक पैसा और दूसरी स्थिति, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह अपने रास्ते पर चलते रहे। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। याद रखें, सही सोच से ही सही रास्ता मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेटासूर के ही होते हैं। समझदार को समझना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सीखो, जो लिखा नहीं है उसे भी हासिल करना। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकते। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या होगा हम हमेशा सोच लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा इसे कभी नहीं सोचते। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो समझ लें कि भगवान सब देख रहे हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई पर चर्चा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। यदि कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने खुद को अलग रखा है। यदि कोई तुम्हारी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना। कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप संभल जाएं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। भरोसे और अधूरी उम्मीदें सबसे अधिक कष्ट देती हैं। जीवन का अंतिम ठिकाना भगवान का घर है, इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करो कि तुम इस संसार से खाली हाथ न जाओ। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो अपनी माँ की सभी प्रार्थनाओं के पूरे होने की दुआ करो, क्योंकि माँ की ममता से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। मुश्किल समय में तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है उम्मीद, साहस और एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो और भाग्य को अपने हाथों से गढ़ो, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। जीवन में दर्द न हो तो सुख का मूल्य समझ में नहीं आता। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो इस संसार में ईश्वर की महत्ता न होती। कुछ समय तन्हाई में बैठकर ईश्वर का स्मरण करो और देखो कि कैसे शांति का अनुभव होता है। गुस्सा, ऊंची आवाज और उत्तेजना से दूर रहो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली आवाज हमेशा मौन में होती है। चुप्पी ही यह दिखा सकती है कि कौन सच्चा अपना है।
जरूरी नहीं कि मिठास केवल मीठा खिलाने से ही आए, मीठे शब्दों से भी किसी के जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको मिलता है और समय से पहले की इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जो प्रेम को बकवास समझते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार का मूल है। दूरी रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। इसलिए धर्म के लिए लड़ना, अधर्म का अंत करना और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, जो सदा अलग और स्पष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अब तक दुनिया का दबाव तुम्हारे जीवन में नहीं आया है तो समझो कि तुमने अभी सफलता का मार्ग नहीं अपनाया है। जीवन में एक समय अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होगी। उस समय तुम्हें अकेले ही अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी और बहुत कम लोग इस कठिन दौर में सीख पाते हैं। यह अवसर तुम्हारे लिए तुम्हारी असली परीक्षा है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दो, क्योंकि यही सच्चा विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है, अपने साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदा करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों न करो। इसीलिए निंदा से घबराए बिना शांत रहकर अपना कर्म करते जाओ। निंदा उसी की होती है जो जीवन में कुछ कर रहा है। मरने के बाद तो बस तारीफ ही होती है। बुरा समय जीवन के उन सत्य से सामना करवाता है जिन्हें अच्छे समय में हम देख नहीं पाते। गम का अपना महत्व है, क्योंकि इससे हमें जीवन का गहराई से अनुभव होता है, जो थोड़ी सी मात्रा में भी संबंधों की मिठास को विषैला बना देता है। एक बार टूटा हुआ फूल दोबारा नहीं जुड़ता, परंतु यदि विश्वास और सहनशीलता बनी रहे तो जीवन की डाली पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। हौसले और भरोसे से कठिन समय का सामना किया जा सकता है। हर सुबह अपने साथ नई ऊर्जा और नई आशा लेकर आती है, और जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। यह जीवन एक कठिन खेल है, जिसमें जीतने का तरीका यह है कि स्वयं पर विश्वास रखें और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखें। दूसरों से तुलना करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो, क्योंकि यही शांति और संतोष का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यह अनमोल है। हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं और स्वयं को निर्दोष समझते हैं। जो सत्य की राह पर हैं वे अकेले होकर भी सच्चे रहेंगे, जबकि साथ छोड़ देने वालों का सम्मान खोखला होगा। ध्यान रखें कि यादों के बोझ से मुक्त होकर जीना भी एक कला है। जो हर बात में उलझे रहते हैं उनकी शांति चली जाती है। जैसे शराब की बोतल को लोग पसंद करते हैं परंतु उसकी लत छोड़ नहीं पाते, वैसे ही लोग बाहरी सुंदरता का ध्यान रखते हैं परंतु आंतरिक सच्चाई से दूर रहते हैं। ज्ञानी वह है जिन्हें ईश्वर का सत्य ज्ञात हो चुका है। साथ छूटे भी ना और कोई रूठे भी ना, परंतु इसके लिए प्रेम और समझ की जरूरत होती है। प्रेम और लगाव में बड़ा अंतर है। प्रेम आपको आजाद करता है, जबकि लगाव आपको बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि असफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। जीवन में सीखते रहना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भक्तों की कई श्रेणियां होती हैं, परंतु जो भगवान पर संपूर्ण विश्वास और समर्पण करता है वह सच्चा भक्त होता है। जब द्रौपदी ने सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से श्री कृष्ण को पुकारा, तभी प्रभु ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र भी जब तक अपने बल पर लड़ता रहा तब तक वह संघर्ष करता रहा, परंतु जब उसने भगवान को पुकारा तभी उसे मुक्ति मिली। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को जानने की इच्छा रखता है वही जिज्ञासु भक्त कहलाता है। उद्धव जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानी भक्त सबसे उच्च कोटि का भक्त माना जाता है, क्योंकि वह भगवत प्रेम से ओतप्रोत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है कि कौन काबिल है और कौन नहीं। जिंदगी में 3 उसूल बना लो। उससे माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता है। अहंकार मत करो, चाहे तुम्हें कितना भी मिले, क्योंकि जो देता है और जो छीनता है वह एक ही है। खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत गहरे असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत की लकीरों पर यकीन छोड़ दो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। जीवन में हमें सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर बुरा है तो वह तुम्हें अनुभव दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, और अगर ढीला पकड़ोगे तो वह उड़ जाएगा। रिश्तों में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है।